मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह और पुरस्कार वितरण में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। शिक्षा, नकल, ड्रग्स या किसी भी क्षेत्र में सक्रिय माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश में खेल संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद विधायक खेल प्रतियोगिताओं और ग्रामीण लीग के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ में उत्तर प्रदेश के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 ने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। योगी ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति के तहत देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी मिल चुकी है और अगले 1 महीने में 500 और पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस व अन्य विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़, सिल्वर पर 4 करोड़ और ब्रॉन्ज पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव में खेल मैदान, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम और हर जिले में स्टेडियम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से जुड़ने वाला युवा नशे से दूर रहता है। उन्होंने ड्रग्स के साथ स्मार्टफोन की लत को भी युवाओं के लिए चुनौती बताया और कहा कि युवाओं को समय का बेहतर उपयोग करते हुए रोजाना कम से कम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क से ही युवा देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधि, खेल विभाग के अधिकारी, कुश्ती संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 नमः पार्वती पते हर हर। नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम पायदान पर इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, सीएम ऑफिस भैया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, मान्य विधायक सरवण निषाद जी, मान्य विधायक कमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल विभाग के प्रदेश के सचिव श्री सुभाष अजवाई जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, गोरखपुर कुश्ती संघ के हमारे
साथीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी खेल प्रेमी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर, नाग पंचमी के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सावन मास का तृतीय सोमवार होने के अवसर पर भी देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा गोरखनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ शक्ति को तोलने का माध्यम हॉर्स पावर था, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति को तोलने का, जानने का जो माध्यम है, वह माध्यम है हमारी सर्वेंट पावर। हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति है और शक्ति में संतुलन बनाने का काम जो नाड़ी करती है, सुषुम्ना नाड़ी। वह शक्ति की आधारशिला आध्यात्मिक जगत में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ताकत को देखा है, वह ताकत हमारे लौकिक जगत में नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की उपासना के माध्यम से हम सब देखते हैं। और आज न केवल नाग पंचमी है, बल्कि अयोध्या धाम में सावन का झूला मेला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी मेला के आयोजन भी जगह जगह आज ही की तिथि पर होते हैं। और पुराने समय से हमारे पहलवान दंगल के आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। आज से कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पहलवान दशकों से यहाँ आकर के, मंदिर में आकर के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। हर वर्ष से कार्यक्रम होते रहे हैं। और अब यहाँ मैं कल से देख रहा था, पहली बार 350 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3 वर्गों में वीर अभिमन्यु, यूपी कुमार और यूपी केसरी के इस दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके इस पूरे आयोजन की शोभा को बढ़ाया। मैं कल से ही देख रहा था, मौसम कितना विपरीत है, उसके बावजूद आपकी संख्या ये बताती है कि खेल के प्रति भी, चाहे वह बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, उन सब के मन में कितनी उत्सुकता और कितना उत्साह है कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर वे लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने अभी 2 प्रतियोगिताओं को देखा, वीर अभिमन्यु की फाइनल को और वीर कुमार के, यूपी कुमार के फाइनल मुकाबले को देखा। कितनी शानदार प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। आपने कल से सैकड़ों ऐसी कुश्ती के आयोजन को यहाँ पर प्रातः काल से ही, कल 11 बजे से लेकर के लगातार सायंकाल तक, और अब अंतिम मुकाबला उत्तर प्रदेश केसरी का कुछ ही देर में यहाँ पर होने जा रहा है। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको
सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कोई नौजवान किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं उसके लिए हम लोगों ने किया है रिकॉर्ड सीट। यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में, यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी देने जा रहे हैं। जो लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल पे उसको 6 करोड़ रुपया हम यूपी सरकार की तरफ से देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ देते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं अपनी ओर से अलग से। प्रतिभाग करने पर ओलंपिक में 10 लाख रुपए देते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख रुपए की सहायता देते हैं और नेशनल गेम्स के लिए भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये खेल और खेल की संस्कृति कहां से आगे बढ़ेगी? सरकार के साथ साथ समाज को जोड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ना होगा। दूसरों की गलती को निकालने की बजाय हमें अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम में सहभागी बनना पड़ेगा और उस अभियान का हिस्सा हमने बनाया है। हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब किसी एक खेल को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो भी विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं को लेकर के हम इन प्रतियोगिताओं को पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रख करके उन प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब ये सारी चीजें बनेंगी, इकोसिस्टम बनाने का काम हुआ। पहले यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना ली है। अब वहां एक कार्य प्रारंभ हो गया, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, नई नई प्रतियोगिताएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं। युवाओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, 2 प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत खुशी है भाई हमको, और वैसे तो पहले भी बने हुए हैं कई बार, तो जो आज यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में बने हैं तो यहाँ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी है भाई। युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है मेरा कि नशे पते से दूर रहें और कोई भी गेम करें। मेरा नाम सौरभ यादव है, बनारस। मैंने ये 6वां कुश्ती जीता है, फाइनल कुश्ती थी मेरी, एक बाई थी। उत्तर प्रदेश कुमार हुआ मैं, पूर्वांचल केसरी हुआ हूँ एक बार और पूर्वांचल कुमार 7 बार, और मैं एशिया में बीच रेसलिंग में गोल्ड मेडल है मेरा, और मैं 2 बार प्रतिभाग कर चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे।
जी बिल्कुल होने चाहिए कि इससे और ग्रामीण स्तर के पहलवानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, वो आगे भी लगातार प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सरकार इस समय चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।